अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें तक़वी की हकीकी गहराइयों से आशना करेगी। वो तक़वी जो सिर्फ ज़ाहिरी एमाल में नहीं बल्कि दिलों में बसता है। एक दूर दराज बस्ती में दो भाई रहते थे, खालिद और फैसल। दोनों जवान, मेहनती और बज़ाहिर दीनदार थे। खालिद बहुत ही इबादत गुजार था। वो हर वक्त मस्जिद में होता, तलावत करता और लोगों को दीन की बातें बताता। फैसल भी नमाज पढ़ता, रोजे रखता, मगर वो खालिद की तरह लोगों में अपने ऐमाल का चर्चा नहीं करता था। लोग खालिद को बहुत मुत्की समझते थे, इसकी तारीफें करते थे, जबकि फैसल एक आम दीनदार शख्स समझा जाता था। बस्ती में एक मर्तबा शदीद कहत पड़ गया। खेतियां सूख गईं और जानवर मरने लगे। हर तरफ परेशानी छा गई। खालिद ने बस्ती के लोगों को जमा किया और कहा, हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए ताकि ये बला टल जाए। वो खुद भी रोज और शब इबादत में मशगूल हो गया और लोगों को भी तरगीब देता रहा। फैसल ने भी दुआ की, मगर उसने अपने अमल से भी मदद करने का इरादा किया। उसने अपने पास जो थोड़ा बहुत गला था उसे गरीबों में तकसीम करना शुरू कर दिया। एक दिन बस्ती के कनुए सूख गए और पानी की शदीद कुल्त हो गई। लोग प्यास से बेहाल थे। खालिद ने दुआ की महफिलें मुनाकिद की और अल्लाह से बारिश की इल्तिजाएं की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तक़वी यहाँ होता है, और आपने अपने सीने की तरफ इशारा किया। सहीह मुस्लिम। फैसल ने उस हदीस का मफहूम अपने दिल में बसाया था कि तक़वी सिर्फ ज़ाहिरी इबादत का नाम नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी और अल्लाह के हुक्म की अमली इताअत है। जब लोगों को प्यास लगी थी तो फैसल ने अपनी मेहनत से जो थोड़ा बहुत पानी जमा कर रखा था उसे तकसीम करना शुरू कर दिया। वो अपने कनुए का गंदा पानी भी छान छान कर पीने के काबिल बना रहा था ताकि कोई प्यासा ना रहे। खालिद ने यह देखकर फैसल से पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? मेरे पास तो दुआओं के सिवा कुछ न था। फैसल ने मुस्कुराकर कहा, भाई, तक़वी का मतलब सिर्फ दुआ नहीं बल्कि अल्लाह के बंदों के लिए अमली कदम उठाना भी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है तक़वी अख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है और उसे वहां से रिज़्क़ देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। सूरह तलाक 2:3। उसकी बातों ने खालिद के दिल पर गहरा असर किया। उसने महसूस किया कि उसका तक़वी सिर्फ ज़ाहिरी इबादत तक महदूद था। खालिद ने भी अपनी तर्ज अमल बदल ली। वो अब न सिर्फ इबादत में मगन रहता बल्कि लोगों की अमली मदद में भी पेश पेश रहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता बस्ती में बारिश हुई और कहत का साया छुट गया। लोगों ने देखा कि हकीकी तक़वी सिर्फ अल्लाह से डर कर इबादत करने में नहीं बल्कि उसके बंदों से मोहब्बत और उनकी खिदमत में है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि तक़वी सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक तर्ज ज़िंदगी है। कि अल्लाह से खौफ के साथ साथ उसकी मखलूक पर रहम करना, इंसाफ करना और हर मुश्किल में उनके साथ खड़ा होना भी है। आइए हम सब अपने दिलों में हकीकी तक़वी पैदा करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह की रिज़ा और उसकी बरकतें हमारे नसीब में हों। हे अल्लाह, हमें हकीकी तक़वी अता फरमा, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे, हमें अपने बंदों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन।